नमस्कारम दोस्तों, मैं अपनी तो पाठशाला चैनल में आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। मैं आज आप लोगों को कुछ चुनिंदा फिल्मों के बारे में आज बताऊंगा, जो फिल्में मुझे बहुत कुछ सिखाई और मेरी जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, उन तक पहुंचने का भी काम किया। मुझे जीवन के जो भी भावनाएं होती हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसी प्रकार जीवन में जो भावनाएं होती हैं उन तक पहुंचने का मौका मिला। तो वो मैं स्टार्ट करूंगा बताना आपको वो मूवी कौन सी हैं और आपको देखना चाहिए, एकदम फ्री में मिल जाएंगी यूट्यूब में। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये नमस्कारम का क्या अर्थ होता है। आप जब भी किसी को, इफ यू रियली वॉन्ट टू ग्रीट समवन, यू मस्ट डू लाइक दिस। आजकल के बच्चों में क्या हो गया है, फिलहाल तो 2 साल से बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्या है, बच्चे अपने एल्डर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने गुरु को अच्छे से ग्रीट नहीं कर पाते हैं। वो क्या है कि या तो देखेंगे तो इग्नोर कर जाएंगे, या तो देखते हैं तो फिर वो ग्रीट करने में इस तरह से करते हैं, गुड मॉर्निंग सर। अलग अलग प्रकार से गुड मॉर्निंग करने का तरीका या फिर अलग करने का तरीका रहता है। इम्पॉर्टेंट है, हमारे भारतीय संस्कृत सभ्यता के अनुसार हमें प्रणाम करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रणाम करते हैं तो एक आपके शरीर में ऐसा रसायन उत्पन्न होता है जिससे आपके सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता है, आपके प्रति स्नेह बढ़ता है, आपके प्रति आदर बढ़ता है। तो बहुत जरूरी है कि अगर हम भारत में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं तो भी अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। इस कोरोना, इस पेंडेमिक काल में काफी देशों ने हमारे इस नियम को अपनाया है, चाहे उनकी मजबूरी रही हो, पर अपनाया तो है ही। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 देखा आपने, वो किसी भी देश का हो, लेकिन मैच खेलने से पहले या मैच खत्म होने के बाद वह अपने प्रतिद्वंदी के साथ, अपने वहां पे उपस्थित जो दर्शक होते हैं उन सबको नमस्कार कह के, प्रणाम कह के ही मैच को खत्म करते हैं। ये एक बहुत ही शानदार सभ्यता होती है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं या कोई भी हैं और आप वास्तविक रूप से किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो आप प्रणाम कहकर करें, सर झुका के करें, और नहीं चाहते हैं तो फिर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे एक आदर्श बनता है। शर्माने की बात नहीं है, इग्नोर करने की बात अलग है, आप इग्नोर कर सकते हैं, पर आपको अगर करना है वास्तविक किसी का सम्मान तो आपको अपने हाथों को जोड़ करके ही करना चाहिए। इससे आपके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। अच्छा, आपने कभी भी देखा होगा कि इस स्थिति में कोई करने वाला इंसान लड़ाई नहीं करता है। इसमें सोचो कितना आनंद है। इस तरह करके आप किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी से मारपीट नहीं कर सकते। यानी ये एक ऐसी स्थिति है जिससे आप हमेशा कुछ सीखते ही हैं, यानी आपके प्रति आकर्षण बढ़ता है लोगों का। तो प्लीज, अगर आप वास्तविक रूप से किसी को सम्मान दें तो बिल्कुल इसी तरह से दें। चलिए चर्चा करते हैं। आज वैसे पिछले 2 साल से पर डे संडे ही चल रहा है बच्चों के लिए, पर फिर भी जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपको इस चैनल के अंतर्गत कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे जिस फिल्मों को देख करके आप पूरे परिवार के साथ उसका मनोरंजन तो कर ही सकते हैं, साथ साथ बहुत सारे टर्म्स को सीख भी सकते हैं। जीवन में, हमारे समाज में एक रीति है कि पढ़ाई के बाद, शिक्षा के बाद सिर्फ एक ही काम होता है, वो जॉब। तो प्रोफेशन के अंतर्गत जो भी जॉब आप सेलेक्ट करते हैं, उस प्रोफेशन के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वह हम कहीं भूल ही जाते हैं जब उस प्रोफेशन में आ जाते हैं। तो उस प्रोफेशन के बारे में भी हमें सीखने को मिलेगा। जो फिल्में हम आपको रिकमेंड करेंगे, उस फिल्मों के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा कि आपके प्रोफेशन को किस प्रकार ईमानदारी से अपनाया जाना चाहिए, ना कि उसमें मिलने वाले सैलरी या ऊंचे पोस्ट के लिए। तो आई होप कि आप लोग इसके बारे में करेंगे। मैं आज, ये मेरा पहला रिव्यू है फिल्मों का, तो मेरे सबसे करीब जो फिल्म है वो है, मेरी फेवरेट फिल्म का नाम है मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस संजय दत्त के जीवन में एक कैरियर चेंजिंग फिल्म थी। उस समय उनकी स्थिति बेहद खराब थी, कई सारे क्लेम थे उनके ऊपर, केसेस थे। तभी राजकुमार ईरानी जी ने उनको ये फिल्म ऑफर की थी। एक चीज और, राजकुमार ईरानी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। ज्यादा ये जानने की जरूरत नहीं है, पर डायरेक्टर ही फिल्मों के बारे में दायरा तय करते हैं कि उनकी फिल्में कैसे होंगी। राजकुमार ईरानी की आज तक कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। उन्होंने कई सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं। उनकी शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस पहली फिल्म है। उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई, फिर
पीके, 3 इडियट, ये सारी फिल्में राजकुमार ईरानी जी ने डायरेक्ट की है, जो कि बेहद ही शानदार है। मुन्ना भाई MBBS, जो कि एक डॉक्टर के कैरियर के बारे में प्रकाश डालती है। डॉक्टर के जीवन में क्या होता है, एक माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर के रूप में क्यों देखना चाहते हैं, क्यों, क्या इच्छाएं होती हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें माँ, पिता और पुत्र के स्नेह को भी दिखाया गया है। सुनील दत्त भी इसी फिल्म में काम कर रहे हैं और वास्तविक रूप से इस फिल्म के बाद संजय दत्त का करियर पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और वो अच्छे लय में आ गए। लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू किया पहले के नेचर के हिसाब से। तो डेफिनेटली मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप लोग अपने परिवार के साथ रविवार का मजा उठाते हुए, जो कि लास्ट 2 साल से चल ही रहा है, हर दिन रविवार चल रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो समाज जहाँ पे आप स्थिर हैं, आपका दायरा लिमिटेड होता है, आप किसी घेरे में रहते हैं, उससे आगे नहीं निकल पाते, तो दुनिया में, देश में जो चल रहा था उसको हम फिल्मों के माध्यम से देख सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मेरा भी मकसद यही है कि शिक्षा को फिल्मों की तरह रुचिकर बनाया जाए, ताकि बच्चे उसे उतनी उत्साहपूर्वक देखें या सीखें जितना वो फिल्मों को देते हैं। आज वैसे मौसम भी बहुत सुहावना है, लाइट वगैरह है नहीं, काफी बारिश हुई है इस तरफ, काफी ज्यादा बारिश हो रही है पिछली रात से। तो आप लोग अपने परिवार के साथ मुन्ना भाई MBBS देखें, तो इसको जरूर एंजॉय करें। और उसके बाद अगर समय बचे तो एक फिल्म और है, जैसे थ्रिलर। मुझे थ्रिलर मूवी जो क्राइम जोनरा की होती है, जिसमें पता किया जाए कि आखिर क्रिमिनल कौन है। आपको CID इसीलिए बहुत ज्यादा शो पसंद आते थे, तो YouTube में ये भी फिल्म आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और फिल्म का नाम है डैशिंग डिटेक्टिव। तो ये फिल्म भी आप वॉच कर सकते हैं, आपको अपने आयाम को खोलने का मौका मिलेगा। आप दिमाग लगाते रहते हैं कि कौन सा क्रिमिनल हो सकता है, कौन सा क्रिमिनल नहीं हो सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके दिमाग को भी विकसित करने का मौका मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा सजेशन अच्छा लगा होगा और मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों का आनंद लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल से क्लास 10th की मैथ्स का पहला चैप्टर और क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर आपके ये चैनल्स में उपलब्ध होगा। और ये नमस्कार करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।